नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बिहारी मीडिया न्यूज चैनल में। आज के इस वीडियो में देखेंगे कैसे बिहार के मौसम में अगले 5 दिनों तक बदलाव आने वाला है और कब किस जिले में आंधी, वज्रपात और भारी बारिश का अलर्ट जारी रहेगा। साथ ही जानेंगे किस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसानों के खातों में 113 करोड़ रुपए भेजकर उनका सहारा बढ़ाया और पंचायत सरकार भवनों का उद्घाटन कर ग्रामीण विकास को नया रूप दिया। साथ ही देखेंगे कैसे महिलाओं को मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से आत्मनिर्भर बनने का मौका मिल रहा है और कब 25 लाख महिलाओं के बैंक खाते में 10,000 रुपए सीधे ट्रांसफर होंगे। इसके अलावा जानेंगे कब बिहार स्टेट 2025 परीक्षा होगी, बिहार में नए केंद्रीय विद्यालय कहाँ खुल रहे हैं और कैसे पवन सिंह बीजेपी में अपनी वापसी की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही देखेंगे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियम, फाइनल वोटर लिस्ट और मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार। ये सभी खबरें बताएंगी कि बिहार में प्रशासन, राजनीति और विकास के क्षेत्र में क्या नया हो रहा है और किस तरह आम जनता इसका लाभ उठा सकती है। तो वीडियो को आगे देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें और साथ आप ये वीडियो किस जिला से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से। बिहार में अगले 5 दिन तक मौसम बिगड़ने वाला है। बंगाल की खाड़ी में बना गहरा अवदाब तेजी से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, जिसका सीधा असर बिहार में दिखेगा। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस दौरान आंधी, वज्रपात और भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। 2 अक्टूबर को पटना, सारण, दरभंगा समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है। 3 अक्टूबर को जमुई, बांका और पश्चिम चंपारण में अति भारी बारिश का अलर्ट है, जबकि सीवान, गोपालगंज, बक्सर, मुंगेर और भागलपुर जैसे जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। 4 अक्टूबर को पश्चिम चंपारण, कैमूर और गया में रेड अलर्ट है, जहां बेहद भारी बरसात होने की आशंका जताई गई है। इसके अलावा गोपालगंज, सीवान, रोहतास, औरंगाबाद और नवादा में भी अति भारी बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर बिहार के कई जिले अगले कुछ दिनों तक बारिश और तूफान से प्रभावित रहेंगे। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में इस बार विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। दशहरा कमेटी की ओर से रावण वध का आयोजन किया गया, जहां 80 फीट का रावण, 75 फीट का मेघनाद और 70 फीट का कुंभकर्ण के पुतले तैयार किए गए थे। हालांकि बारिश की वजह से माहौल थोड़ा फीका पड़ गया। तेज हवा और पानी से बचाने के लिए पुतलों को प्लास्टिक से ढका गया था, लेकिन भीगने के चलते रावण का सिर टूटकर लटक गया और तीनों पुतलों को जलाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके बावजूद आखिरकार मेघनाद, कुंभकर्ण और रावण के पुतले धू धू कर जल उठे और पूरा मैदान जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। इस मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलित कर की और विजयादशमी जीत का प्रतीक बताते हुए लोगों को शुभकामनाएं दी। बिहार सरकार की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना महिलाओं के लिए बड़ी सहारा बन रही है। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार का मौका देना है। अब तक इस योजना के लिए 1,14,50,000 महिलाओं ने आवेदन किया है, जिसमें सिर्फ पिछले एक हफ्ते में ही 4,50,000 नए आवेदन जुड़े हैं। योजना के तहत हर घर से एक महिला को चुना जाता है और उसे जीविका समूह से जोड़ा जाता है। इसके बाद पहली किस्त में 10,000 रुपए की रकम सीधे बैंक खाते में डीबीटी के जरिए भेजी जाती है, ताकि महिलाएं खेती बाड़ी, पशुपालन, सिलाई बुनाई, हस्तशिल्प या छोटे मोटे व्यापार शुरू कर सके। अभी तक 1,11,00,000 महिलाएं गांव से और करीब 3.5 लाख महिलाएं शहर से इस योजना का हिस्सा बनी है। आगे चलकर योग्य महिलाओं को 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद भी दी जा सकती है। ये योजना बिहार की महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो रही है। बीआरए बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर ने 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा 12 अक्टूबर 2025 को कराने की घोषणा की है। इस परीक्षा के जरिए कुल 400 सीटों पर नामांकन होगा, जिसके लिए 4,500 से ज्यादा छात्रों ने आवेदन किया है। यानी एक एक सीट के लिए 110 से भी अधिक अभ्यर्थी मुकाबले में हैं। यह परीक्षा खास तौर पर उन विद्यार्थियों के लिए रखी गई है जिन्होंने 12वीं पास करने के बाद शिक्षक बनने का सपना देखा है। बीआरएबीयू इस परीक्षा का नोडल विश्वविद्यालय है और इसमें सभी 4 बीएड कॉलेज शामिल होंगे। छात्रों के एडमिट कार्ड 7 अक्टूबर तक जारी कर दिए जाएंगे और नतीजे 17 अक्टूबर को आने की संभावना है। ये परीक्षा युवाओं को शिक्षक बनने की दिशा में पहला मजबूत कदम देने वाली है और इसके जरिए उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। सहरसा जिले की मशहूर मत्स्यगंधा झील अब पूरी तरह से नए रूप में पर्यटकों और श्रद्धालुओं को आकर्षित करेगी। बिहार सरकार ने इसके कायाकल्प के लिए 98 करोड़ रुपए की बड़ी योजना शुरू की है। झील के किनारे 400 मीटर लंबा घाट, विशाल पार्किंग और राजगीर की तर्ज पर एक वृत्ताकार ग्लास ब्रिज बनाया जाएगा। यह बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज होगा, जो पर्यटकों के लिए रोमांच का नया ठिकाना बनेगा। विधायक डॉक्टर आलोक रंजन के मुताबिक यह प्रोजेक्ट चुनावी वादे को पूरा करने का हिस्सा है और इसमें कई आधुनिक सुविधाएं जोड़ी जा रही है, जैसे अनुभव केंद्र,
शौचालय, शिशु देखभाल कक्ष सहित स्मृति चिन्ह की दुकानें, परावर्तन कुंड, संगीतमय फव्वारा, सेल्फी पॉइंट, भोजनालय, शहरी हाट, वृत्ताकार लॉन और भव्य मुख्य द्वार। इन सब के साथ ये झील न सिर्फ श्रद्धालुओं की आस्था का बड़ा केंद्र बनेगी, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का हॉटस्पॉट भी बन जाएगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने पर बुधवार को आयोजित विशेष समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास डाक टिकट और 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि यह डाक टिकट और सिक्का संघ की सेवाओं के सम्मान और स्मरण का प्रतीक है। उन्होंने याद दिलाया कि 1963 में गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार आरएसएस स्वयंसेवकों ने भाग लिया था और राष्ट्रभक्ति की धुन पर कदम ताल किया था। जारी किया गया डाक टिकट उसी ऐतिहासिक पल की याद को जीवित करता है। साथ ही इसमें उन स्वयंसेवकों की छवि भी शामिल है जो लगातार समाज और देश की सेवा में समर्पित होकर काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संघ की 100 वर्षों की यात्रा समाज में एकता, सेवा और राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा देती है। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार ने 25 जिलों में 32 नई मिट्टी जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने का फैसला किया है। इन प्रयोगशालाओं का मकसद किसानों को उनकी जमीन की सही जानकारी देना और उन्हें बेहतर फसल चुनने में मदद करना है। इन लैब में मिट्टी के 12 अलग अलग पैरामीटर जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, पीएच और अन्य पोषक तत्वों की जांच की जाएगी। इससे किसान यह समझ सकेंगे कि उनकी जमीन में कौन कौन से तत्व हैं और कौन सी फसल के लिए जमीन उपयुक्त है। इससे न सिर्फ फसल की पैदावार बढ़ेगी, बल्कि लागत भी कम होगी और किसानों की आमदनी में सुधार होगा। राज्य सरकार की यह पहल बिहार के कृषि क्षेत्र में सुधार लाने और किसानों को अधिक लाभ देने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी। बिहार एस्टेट 2025 परीक्षा की नई तिथि 14 अक्टूबर तय की गई है। इसके लिए एडमिट कार्ड 11 अक्टूबर को जारी किए जाएंगे। इस बार की परीक्षा पूरी तरह से कंप्यूटर आधारित होगी, यानी उम्मीदवारों को पेपर पर नहीं, बल्कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सवालों के उत्तर देने होंगे। ये बदलाव परीक्षा को और अधिक पारदर्शी और आधुनिक बनाने के लिए किया गया है। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा से पहले कंप्यूटर आधारित टेस्ट का अभ्यास कर लें और समय से एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। यह परीक्षा शिक्षक बनने के लिए महत्वपूर्ण है और पास होने वाले अभ्यर्थियों को बिहार में सरकारी स्कूलों में नौकरी पाने का अवसर मिलेगा। उम्मीदवारों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना होगा ताकि परीक्षा में अच्छे अंक हासिल कर सकें और अपने करियर की शुरुआत मजबूत कर सकें। बिहार में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के लिए अब पोस्टल बैलेट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इससे वे अपने घर बैठे ही मतदान कर सकेंगे और चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे। इस सुविधा से करीब 11 लाख से अधिक मतदाता लाभान्वित होंगे। पोस्टल बैलेट से मतदान करना आसान और सुरक्षित होगा, खासकर उन लोगों के लिए जो चलने फिरने में असमर्थ हैं या लंबी दूरी तय नहीं कर सकते। चुनाव आयोग का यह कदम लोकतंत्र में सभी को बराबरी से शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे न केवल मतदान की संख्या बढ़ेगी, बल्कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता भी अपने अधिकार का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे। इस सुविधा के तहत आवश्यक दस्तावेज और प्रक्रिया के बारे में मतदाताओं को समय रहते जानकारी दी जाएगी। भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह की बीजेपी में वापसी की चर्चाएं अब जोर पकड़ रही हैं। सूत्रों के अनुसार पवन सिंह 5 अक्टूबर को बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मंगलवार को उन्होंने बीजेपी नेता विनोद तावड़े के साथ केंद्रीय नेता अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। हालांकि अभी तक न तो एनडीए और न ही पवन सिंह की ओर से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी किया गया है, लेकिन इस मुलाकात के बाद यह साफ हो गया है कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व पवन सिंह की लोकप्रियता का फायदा विधानसभा चुनाव में उठाने की रणनीति बना रहा है। पवन सिंह की फिल्मी और भोजपुरी जगत में अपार लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी उनकी जमीनी पहचान और वोट बैंक को मजबूत करने में मदद ले सकती है। आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी यह भूमिका राजनीतिक हलकों में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का दायरा बढ़ा दिया है ताकि अब स्नातक पास युवाओं को भी इसका लाभ मिल सके। पहले यह योजना सिर्फ इंटर 12वीं पास बेरोजगार युवाओं तक ही सीमित थी, लेकिन अब 20 से 25 साल की आयु वाले स्नातक युवक युवतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। इस योजना का मकसद युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें रोजगार तलाशने में मदद करना है। इसके तहत योग्य युवाओं को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिससे वे अपने कौशल और क्षमता के अनुसार रोजगार या स्वरोजगार के अवसर अपना सके। ये कदम राज्य सरकार की उन पहलों में से एक है जो युवाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। इस पटना के गांधी मैदान में कल गांधी जयंती के मौके पर भव्य राजकीय समारोह आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई अन्य नेता उपस्थित रहे। नेताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके आदर्शों और अहिंसा के मार्ग का स्मरण किया। समारोह में परंपरागत तरीके से फूल अर्पित किए गए और देशभक्ति गीतों के माध्यम से गांधी जी के विचारों और उनके योगदान
योगदान को याद किया गया। ये कार्यक्रम बिहार वासियों को गांधी जी के जीवन और उनके सत्य अहिंसा के संदेश से प्रेरित करने का अवसर भी प्रदान करता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में 4,233 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास कार्यों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस अवसर पर बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के खाते में 113 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से भेजी गई। ये सहायता 2,41,000 से अधिक किसानों को कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत दी गई, जिससे वे अपनी फसलों और कृषि कार्यों को सुचारू रूप से चला सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने पंचायत सरकार भवनों का भी लोकार्पण किया, जिससे ग्रामीण प्रशासन और जनता के बीच संपर्क और सुविधा बेहतर होगी। इन पहलुओं का उद्देश्य न केवल किसानों और ग्रामीण इलाकों के विकास को बढ़ावा देना है, बल्कि स्थानीय प्रशासन को भी सुदृढ़ और आधुनिक बनाना है। ये कदम राज्य सरकार की विकास और कल्याणकारी नीतियों का अहम हिस्सा है। बिहार में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत आज एक बड़ी राशि जारी की जा रही है। 3 अक्टूबर को राज्य की लगभग 25 लाख महिलाओं के बैंक खातों में पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपए सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से भेजे जाएंगे। इसके लिए पटना स्थित मुख्यमंत्री आवास में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वयं यह राशि ट्रांसफर करेंगे। इस कार्यक्रम में दोनों उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा के साथ कई अन्य मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस पहल का मकसद महिलाओं को स्वरोजगार और आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में मदद करना है, ताकि वे अपने जीवन और परिवार के लिए बेहतर अवसर और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। बिहार में चुनाव आयोग ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एमसीसी और उसके नियमों की जानकारी साझा की है। यह कोड चुनाव प्रचार के दौरान सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए पालन करना अनिवार्य है। इसका मकसद चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण बनाए रखना है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत पार्टी या उम्मीदवार कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो वोटरों को प्रभावित करे या चुनाव में असमानता पैदा करे। इसमें घोषणा, विज्ञापन, भाषण, प्रचार सामग्री और सरकारी संसाधनों के उपयोग पर विशेष नियम शामिल हैं। चुनाव आयोग की यह पहल यह सुनिश्चित करती है कि सभी उम्मीदवार समान अवसर पाएं और मतदाता स्वतंत्र और सही जानकारी के आधार पर मतदान कर सके। इसके पालन से चुनाव में अनुशासन और निष्पक्षता बनी रहती है।